फैक्ट नंबर 73। तो क्या आपको पता है कि मार्वल फिल्म में सिर्फ आई एम ग्रूट कहने के लिए विन डीजल ने 400 करोड़ रुपए लिए थे और विन डीजल विश्व के सबसे महंगे एक्टरों में शामिल हैं और इनका असली नाम है मार्क सिनक्लेयर। फैक्ट नंबर 74। तो आपने अक्सर सिर्फ फिल्मों में ही बंदूक की गोली को तलवार से काटते हुए देखा होगा, लेकिन एक इसाओ माची नाम के एक जैपनीज समुराई हैं जिनके नाम पर तलवार से बंदूक की गोली को काटने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। फैक्ट नंबर 76। तो हम अगर कहीं भी जाते हैं तो वहां पर हम कुछ फोटोज क्लिक करते हैं और उन फोटोज में सबसे ज्यादा हम सेल्फी क्लिक करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि सबसे पहली सेल्फी कब ली गई थी? सबसे पहली सेल्फी सन 1839 में अमेरिका के रॉबर्ट कॉनक्लेस के द्वारा ली गई थी। अगर आपको इससे पहले फैक्ट नहीं पता था तो एक वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फैक्ट नंबर 77। आपने अक्सर ही कुछ आइसक्रीम तो खाई होंगी जैसे कि चॉकलेट, वनीला या फिर स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, लेकिन क्या आपको पता है कि जापान में आइसक्रीम के अंदर अजीब फ्लेवर्स होते हैं जैसे कि केकड़ा, ऑक्टोपस और झींगा जैसे और भी ज्यादा अजीब फ्लेवर्स मिलते हैं। फैक्ट नंबर 78। आप में से शायद बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि यूक्रेन कभी सोवियत संघ का ही हिस्सा था, मगर साल सन 1990 में यूक्रेन सोवियत संघ से अलग हो गया। इसके बाद से इस देश ने दुनिया भर में अपनी एक अलग पहचान बनाई। फैक्ट नंबर 79। और क्या आपको पता है कि भारत की तरह यूक्रेन भी अपने यहाँ होने वाली खेती के लिए जाना जाता है और यूक्रेन में लोग बड़ी संख्या में खेती करते हैं और खेती के मामले में यूक्रेन विश्व में तीसरे नंबर पर आता है। फैक्ट नंबर 80। युद्ध के माहौल को देखते हुए रूस और यूक्रेन के हथियारों की तुलना की जा रही है, पर आपको बता दें कि परमाणु हथियारों के मामले में रूस की तरह यूक्रेन भी टॉप पर है। यूक्रेन परमाणु हथियार रखने के मामले में तीसरे नंबर पर आता है पूरे विश्व में। फैक्ट नंबर 81। तो ये स्टोरी है एक ऐसे बंदे की जिसने पूरी दुनिया में सबसे पहले कार्टून एनिमेशन को जन्म दिया और उनका नाम है वॉल्ट डिज्नी, जिनकी वजह से हमने अपने बचपन में मिकी माउस जैसे और भी कई एनिमेशन कार्टून्स देखे। वॉल्ट डिज्नी 1920 में कार्टून एनिमेटर बन गए और 1928 में वो मिकी माउस के पात्र के साथ सामने आए। उन्होंने प्लेन क्रेजी नामक पहला मूक कार्टून बनाया। फिल्मों में उस समय तक आवाज की तकनीक विकसित नहीं हुई थी। स्टीम बिली में उन्होंने मिकी माउस को एक स्टार की तरह पेश किया। 18 नवंबर 1928 को न्यूयॉर्क में यह कार्टून दिखाया गया और फिर तो आपको पता ही है कि क्या हुआ। इस कार्टून को लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया और आज भी मिकी माउस कार्टून देखा जाता है और आपने भी तो अपने बचपन में कभी ना कभी मिकी माउस कार्टून देखा ही होगा। आज के समय में मार्वल स्टूडियोज के बाद डिज्नी दूसरे नंबर पर आता है। फैक्ट नंबर 82। 2001 में कोका कोला ने नोटिस किया कि बहुत से रेस्टोरों में उनकी ड्रिंक कोई ऑर्डर ही नहीं कर रहा है, जबकि मेन्यू में साफ साफ सबसे पहले कोका कोला लिखा हुआ था। उसके बाद भी बहुत ही कम लोग कोका कोला को ऑर्डर कर रहे थे। उसके बाद में रीजन पता चला कि लोग स्नैक्स या लंच के साथ टैप वाटर पीना ज्यादा पसंद करते हैं, तो आखिर कोई क्यों कोक ऑर्डर करेगा जबकि उनकी प्यास तो टैप वाटर से ही बुझ जाती थी। तब कोक ने एक कैंपेन निकाला H2NO, जिसमें कंपनी ने कुछ रेस्टोरेंट के साथ ये डील रखी कि आप सिर्फ कस्टमर्स को 2 ही ऑप्शन देंगे, एक वाटर बोतल का और दूसरा कोल्ड ड्रिंक का, और बाकी जो टैप वाटर जो कि फ्री ही होता है उसे कुछ दिन के लिए हटा दो। ये स्ट्रेटेजी अपनाकर उन रेस्टोरेंट ने कोका कोला की सेल्स को बढ़ते हुए देखा, क्योंकि कस्टमर्स वाटर बोतल की जगह कोक लेना ज्यादा पसंद कर रहे थे, क्योंकि ये कोक वाटर बोतल से कुछ ही रुपए महंगी थी। तो कोई वाटर बोतल पे इतने पैसे क्यों खर्च करना चाहेगा जबकि वो कोल्ड ड्रिंक पी सकता है। इससे पता चलता है कि इस कंपनी को कोई भी मार्केट में हरा नहीं सकता है, ये अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए कुछ भी कर सकता है। फैक्ट नंबर 83। तो एक गैरी डेल नाम का आदमी था, तो उसने नोटिस किया कि हम जो भी पेट पालते हैं हमें उसे खिलाना पड़ता है, नहलाना पड़ता है और वॉक पे भी ले जाना पड़ता है, और अगर वो बीमार पड़े तो हमें उसे डॉक्टर को भी दिखाना पड़ता है और अंत में वो मर ही जाता है। तो हम ये सब करें क्यों? तो इसका सोल्यूशन इसने ये निकाला कि उसने एक पेट रॉक बनाया। जी हाँ, ये सिर्फ एक पत्थर ही है, बस इस पर 2 आंखें लगा दी गई हैं और ये पेट रॉक ना ही चलता है और ना ही ये खाता है और ना ही ये कुछ पीता है और ना ही ये कभी बीमार पड़ेगा। तो चौंकने वाली बात ये नहीं है कि इस तरह की इन्वेंशन हो रही हैं, बल्कि चौंकने वाली बात ये है कि लोग इसे खरीद भी रहे हैं और ये मार्केट में 6 महीने के अंदर अंदर ही परफेक्ट
पैट के नाम से फेमस हो गया और इसने 6 महीने के अंदर अंदर ही 35 करोड़ रुपए कमा लिए और लाखों लोगों ने इसे खरीदा भी। फैक्ट नंबर 84, निकोला टेस्ला 19वीं शताब्दी के महान आविष्कारकों में से एक थे। हालांकि वो कभी अपने महान प्रतिद्वंदी थॉमस एडिसन जितने लोकप्रिय नहीं हुए। दिलचस्प बात ये भी है कि थॉमस एडिसन उनके बॉस थे। एडिसन डायरेक्ट करंट यानी कि डीसी को बेहतर मानते थे, जो 100 वोल्ट की पावर पर काम करता था और उसे दूसरे वोल्टेज में बदलना मुश्किल था। लेकिन टेस्ला का सोचना था कि अल्टरनेटिव करंट यानी कि एसी बेहतर है, क्योंकि उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान था। जीत तो टेस्ला की हुई, लेकिन इतिहास में फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थॉमस एडिसन को कहा गया और इलॉन मस्क की टेस्ला कंपनी का नाम निकोला टेस्ला के नाम पर ही रखा गया है, जो कि इलेक्ट्रिक कार बनाती है।